बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं इतने क्रिस्पी इतने टेस्टी पकौड़े कि एक प्लेट पर रुकना मुश्किल हो जाएगा। ये कम ऑयल में बनने वाले पर क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। वीडियो को लास्ट तक देखें कि हम इसको किस तरह से इतने क्रिस्पी और मार्केट से बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये मज़ेदार क्रिस्पी आलूओं के पकौड़ों की रेसिपी। तो ये पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लेंगे। तो आलू मैंने नए वाले यूज़ किए हैं, इनको छीलने के बाद वॉश कर लिया था। अब इसको हम स्लाइसिस में काट लेंगे इस तरीके से, ज़्यादा इसको थिक नहीं रखेंगे। जैसे हम चिप्सों के लिए काटते हैं उसी तरह इसके हम स्लाइस कर लेंगे और स्लाइस करने के बाद इसको हम बारीक बारीक पीसीस में कट कर लेंगे। हम जितना बारीक इसको कट करेंगे उतना ही ये ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू के स्लाइसिस को इकट्ठा पकड़ के बारीक काट लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितने इनको बारीक काटूँगी मैं। आप इसको इस तरीके से भी काट सकते हैं और एक एक करके भी काट सकते हैं, जिस तरह से आपको ईजी हो आप ये आलू के पीसीस कर सकते हैं। लेकिन हमने इनको बहुत ही बारीक काटना है, जितने बारीक काटेंगे उतने ही अच्छे हमारे पकौड़े बनकर तैयार होंगे। तो जैसे ही हम इनके पीसीस कर लें तो इनको हम जल्दी से पानी एक बाउल में लेकर उसमें डाल देंगे। अगर हम थोड़ी देर बाहर रखेंगे तो आलू का कलर ख़राब हो जाएगा। तो ये हमने सारे आलू काट लिए थे, अब इनको पानी में डिप कर देंगे और पानी में डालने के बाद इसको अच्छे से हाथों से थोड़ा सा मसलेंगे और 2-3 पानियों से इनको वॉश कर लेंगे ताकि इसका स्टार्च निकल जाए। और इसको वॉश करने के बाद हम इसका सारा पानी निकाल देंगे। पानी हम इसको हमने ड्राई नहीं करना, बस इसका पानी हम निकाल देंगे। पानी नहीं रहना चाहिए आलूओं में, तो ये पानी अब फेंक देंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा डाल देंगे इसमें हम ½ टीस्पून, अजवाइन डाल देंगे इसमें हम 1 पिंच, कुटी मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, कुछ धनिया डाल देंगे साबुत इसमें 1 टीस्पून और चाट मसाला डाल देंगे इसमें ½ टीस्पून। कॉर्नस्टार्च डाल देंगे 2 टेबलस्पून। इससे बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। और साथ ही इसमें डाल देंगे चावलों का आटा 1 टेबलस्पून। धनिया डाल देंगे इसमें हम, हरी मिर्च डाल देंगे 2 से 3 काट कर। अब ये आलूओं के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इन पकौड़ों में हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनको इसी तरह से हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम बेसन ले लेंगे। बेसन यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून यूज़ करूँगी। तो बेसन डाल देंगे और बेसन डालने के बाद इसको भी हम चम्मच के साथ मिक्स कर लेंगे आलूओं में। तो यहाँ पे मैं हाथों का भी इस्तेमाल करूँगी। हाथों को इस्तेमाल करते हुए हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इतना इसको मिक्स करना है कि आलू थोड़े सॉफ्ट हो जाए। तो इतनी 2 से 3 मिनट तक हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ये आलूओं का मिक्सचर बनकर तैयार है। तो अब इनको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल हमने पहले से गर्म कर लिया था। तो इसमें हम पानी के डाले बगैर ही ये मिक्सचर तैयार किया है। और अगर आपको लगे कि मिक्सचर थोड़ा पतला हो गया तो इसमें कॉर्न स्टार्च और डाल सकते हैं। और अगर लगे कि ठीक है तो आप इसमें आलूओं के स्लाइसेस थोड़े से और काट कर डाल दें। तो अब हम ये फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए इस तरीके से हम हाथों में आलू का मिक्सचर लेंगे और उतना ही मिक्सचर लेंगे जिस साइज़ के हमने पकौड़े बनाने हैं। तो आलू का मिक्सचर लेकर इस तरीके से हाथों से हल्का हल्का प्रेस करके तो हम पकौड़ों की शेप दे लेंगे। तो ये पकौड़ा बनकर रेडी है, उसको हमने ऑयल में डाल दिया है। अब और मिक्सचर लेंगे, उसको भी इस तरीके से प्रेस करते हुए हम इसको भी पकौड़े की शेप देंगे और इसको भी ऑयल में डाल देंगे। और इस तरह से हम शेप देकर पकौड़े ऑयल में डालेंगे और अब इनको हम फ्राई होने देंगे। इतना फ्राई करेंगे कि ये एक साइड से गोल्डन हो जाए और इसको हम इतनी देर फ्राई करेंगे कि आलू अच्छे से गल जाएं और क्रिस्पी हो जाएं। और जब एक साइड से गोल्डन हो जाएं तो इनकी साइड को हम चेंज कर देंगे और अब इस साइड से भी इनको हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये
इसको रमज़ान में इफ्तारी में बनाएं या चाय के साथ बनाएं। एक बार जब आपने ये पकौड़े बना लिए तो आप इसी तरीके से ये पकौड़े बनाएंगे। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये इजी क्रिस्पी और टेस्टी पकौड़ों की रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे पकौड़े फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम ऑयल से निकाल लेंगे तो देखने में ही ये बहुत टेस्टी और क्रिस्पी हैं। तो ये पकौड़े ऑयल से निकालने के बाद अब इसमें हम और पकौड़े डाल देंगे और उनको भी इसी तरीके से हम फ्राई करेंगे। 2 आलूओं से ढेरों पकौड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। तब इसी ऑयल में अब हम और पकौड़े डाल देंगे और उनको अभी इसी तरीके से हम फ्राई करेंगे। एक साइड से फ्राई करेंगे, फिर दूसरी साइड से भी हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। और जब दोनों साइड से फ्राई हो जाए तो इनको भी हम ऑयल से निकाल लेंगे। इनको ग्रीन चटनी के साथ लें, केचप के साथ लें, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। कोई गेस्ट आ जाए आप ये फ्राई करके जल्दी से बना सकते हैं। तो अब ये पकौड़े भी फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम अब ऑयल से निकाल लेंगे। कम बेसन में बनने वाले ये आलू के क्रिस्पी पकौड़े जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। तब ये पकौड़े भी हम ऑयल से निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको हम किसी पेपर पर रख लेंगे ताकि इसका जो तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी आलू के पकौड़े बनकर तैयार हैं। अगर आपको ये क्रिस्पी आलू के पकौड़ों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।